Good morning, class. Today we are going to start chapter 24 Home and Abroad. Today there was a lot of activity at Malu's house. जो मालूज है उसके हाउस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी. चिटप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years. जो चिटप्पन है और उसकी फैमिली के मेम्बर्स हैं वो 5 साल बाद अपने घर आए हैं. 5 years ago, Chidapan had got a job in the capital city of United Arab Emirates called Abu Dhabi. 5 ईयर से वो एक जॉब कर रहे थे जो कि वो कहाँ कर रहे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसको बोलते जो जगह थी उसकी अबू धाबी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, उसकी वजह से वो वहीं पर रहते थे. मालू एंड हर अपा वैन टू द एयरपोर्ट टू रिसीव दैम. मालू और उसके अपा जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. जब जो प्लेन होते हैं जब वो लैंड करते हैं तो तब पैसेंजर अपने सामान का इंतज़ार कर रहे होते हैं. कुछ टाइम के लिए वो अपने सामान का वहीं पे इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसके लिए उन्हें वेट करना पड़ता है. एट लास्ट चिटापन, कुंजमा एंड देयर 2 चिल्ड्रंस कुड बी सीन कमिंग आउट. तो जब फाइनली वो उन्हें मिल गए जहाँ पर जिन्हें वो लेने गए थे. हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अपा सेड. कि जो शांता और शशि हैं वो कितने बड़े हो गए, ऐसा अपा ने कहा. सून द मैनी सूट केस एंड बैग्स वर फिटेड इन टू द टैक्सी एंड एवरी वन वॉज ऑन द वे टू मालूज हाउस. सूटकेस और जो बैग्स वगैरह हैं वो टैक्सी में रखे गए और वो कहाँ चल दिए, मालूज के घर की तरफ चल दिए. शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. अपा टोल्ड मी दैट Abu Dhabi is a far from India, said Malu. शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. तुम बहुत थक चुकी हो बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद. अपा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया. अपा बोलते हैं कि अबू धाबी जो है वो बहुत दूर है इंडिया से. अबू सैड मालू. मालू ने ऐसे बोला कि अपा ने उसको बताया था कि जो अबू धाबी है वो इंडिया से बहुत दूर है, तो तुम बहुत थक चुकी होगी. We are not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. वो बोलती कि नहीं, हम थके नहीं हैं, हमें सिर्फ 2 ही घंटे लगे, क्योंकि जो प्लेन से हम ट्रैवलिंग करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो बहुत तेज़ी से हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है. मालू वॉज सरप्राइज्ड. मालू जो है उससे बहुत ताज्जुब हुआ. शी रिमेंबर दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू चेन्नई. उसे याद आया कि जब वो गए थे स्कूल ट्रिप पे चेन्नई, तो दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द ट्रेन. उन्होंने 12 घंटे ट्रेन में स्पेंड किए थे, मतलब 12 घंटे उन्हें लगे वहाँ पहुँचने में. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम टू क्वाइट नियर. जब मैप में देखते हैं तो जो कोची और चेन्नई है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब है. मालू, शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. पूरे रास्ते ये सब अपने बातें करते हुए आते हैं. मालू रिमेंबर हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू को याद था कि उसने कितनी मस्ती की थी जब अपने स्कूल ट्रिप्स में गए थे. शी वॉन्टेड शांता टू टेल दैम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. और वो भी ये चाहती थी कि शांता भी अपने जो अबू धाबी की ट्रिप है उसके बारे में उसे बताए. दस ऑल अराउंड, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू. मालू से बोलती है कि तुम्हें देखती हूँ कि बहुत डिफरेंट चीज़ें प्लेन पर होती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स. कभी कभी हमें सिर्फ क्लाउड्स नज़र आते हैं. बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर दैन द क्लाउड्स. तो जो प्लेन है कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इतने कि बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ऐसा शांता ने कहा. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज़. पर जब ये ज़्यादा ऊंचा उड़ता है तो हमें नज़र आता है कि ये एक सैंडी एरियाज़ के ऊपर उड़ रहा है. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग. वो सैंड होता है लेकिन जो कलर है सैंड का वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है. वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक, ये सब उसके क्या रहते हैं, सैंड के कलर रहते हैं. वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड. हम जब देखते हैं सिर्फ हमें क्या नज़र आता है, सैंड से बने हुए, मतलब रेत से बने हुए पहाड़ ही नज़र आते हैं. और उन्हें बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स. जो रेत के बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं वो कहलाते हैं सैंड ड्यून्स. आई हैव एडेड शशि. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सैड मालू. मैंने तो सिर्फ जो सैंड है वो कहाँ देखे हैं, सी शोर पे देखे हैं, जहाँ पे समुद्र होता है उसके पास ही मैंने सैंड भी देखा है. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चिटापन. द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया. जो कंट्री है अबू धाबी वो भी कहाँ लोकेटेड है, डेजर्ट एरिया के पास है. इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड. नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड.
मतलब अबू धाबी में ऐसा है कि जैसे कहीं से कोई चलना शुरू करेगा तो उसको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नज़र आएंगे, ना कोई पेड़ नज़र आएगा, ना कोई ग्रीनरी नज़र आएगी। ग्रीनरी वगैरह वहाँ पर भी नहीं होती है। आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेड कुंजमा। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। जिस तरह से वो केरला में रहते थे, केरला में उनका घर होता था बीच में और चारों तरफ ग्रीनरी होती थी और अच्छा व्यू होता था, पानी वगैरह भी रहता था, तो वो बोलती कि मैंने बहुत टाइम बाद ये सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। The children have almost forgotten how it feels when it rains. You know, it almost never rain in the desert areas. वो भी बताते हैं जिस तरह से बारिश यहाँ होती है ऐसी डेजर्ट एरिया में नहीं होती है। सेट चिटापान, वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। पानी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा कीमती है, वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ रिवर्स नहीं है, वहाँ लेक्स नहीं है, वहाँ पॉन्ड्स नहीं है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ अ नो वाटर। वहाँ ज़मीन के नीचे भी कोई पानी नहीं है। बट लेकिन एडिड शशि, देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। शशि बोलती हैं उसी वक्त बीच में, लेकिन वहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा है उस सैंडी सॉइल में। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज़। इसी की वजह से पेट्रोल वहाँ आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ अ चीपर दैन वाटर। वहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है, ऐसा चिटापन बोलते हैं। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच मालूज हाउस। अब वो मालूज के घर में पहुँच गई हैं। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट्स, बनानाज, जैक फ्रूट्स, पपायाज, बेटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। शशि सैड, वो सारे जो ट्रीज़ उनको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम। यहाँ पर कितने डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिले, ट्रीज़ देखने को मिले, बट अबू धाबी में सिर्फ हमें एक डेट पाम ही देखने को मिलता है। बिकॉज इट इज़ ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसा वहाँ है जो ग्रो करता है डेजर्ट में। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। जो डेजर्ट वहाँ पर जो ये है डेजर्ट प्लांट पाम, ये बहुत कॉमन है क्योंकि उस पर यह निकलती है डेट, खजूर। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। After they had met everyone, कुंजमा unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. अब जब उससे मिलने के बाद कुंजमा ने अपने बैग्स को खोले और जो गिफ्ट सबके लिए लाए थे उनको वो गिफ्ट्स दिए। They gave dates for everyone to eat. उन्होंने वो खजूर सबको खाने के लिए दी। The dates were very sweet and tasty. जो डेट्स थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट और टेस्टी थी। शशि showed मालूज some notes and coins. शशि जो है वो मालूज को कुछ पैसे दिखाती है। शांता explained that money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. वो उसे बताते हैं कि जो मनी हम अबू धाबी में यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उसको बोलते हैं दिराम। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेजेस, अरबिक, और वो किस लैंग्वेज में उसके ऊपर लिखा हुआ है, अरबिक के। दे ऑल्सो शो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड। वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। चिटापन गेव मालू अ ग्लोब। चिटापन जो है वो मालू को एक ग्लोब देते हैं। ही सैड मालू, वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस। तुम इस पे अबू धाबी को देखो, लोकेट केरला ऑल्सो, और केरला को भी देखो। द चिल्ड्रन एन्जॉय प्लेइंग विद ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेज ऑन द ग्लोब। बच्चे उनको देखते हैं, उन ग्लोब में बहुत मज़ा आता है और वो उसको काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो। मालू जो है वो चेन्नई और कोची को भी फाइंड करती है। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरांडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। सब जो है वो शाम के टाइम वरांडा में बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं और फोटोग्राफ्स को देखने में मज़े लेते हैं। They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glass windows. अबू धाबी में क्या है, बिल्डिंग्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बिग ग्लासेस वहाँ विंडोज़ हैं। मालू सैड, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज़। तुम्हें बहुत अच्छी हवा आती होगी इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से। चिटापान सैड, वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट। हम खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं गर्मी की वजह से। इट इज़ एयर कंडीशन इन साइड वेयर एवरी वन स्टेज। वहाँ सब जगह एसी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड, इवन द हेड इज़ कवर्ड। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपना सर भी पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, और ये इनको स्ट्रॉन्ग सन से क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। मालू enjoy looking at the picture and finding out about the other country from her cousins. मालू जो है वो अलग अलग पिक्चर्स को देखता है और अपने कज़न से उसके बारे में पूछता है और खूब इन्जॉय करती है। She constantly kept comparing her city with the things that they describe about Abu Dhabi. She decided that she will make a project report about Abu Dhabi for her class. और वो डिसाइड करती है कि वो अबू धाबी का प्रोजेक्ट अपनी क्लास के लिए बनाएगी। पूरे वर्ल्ड में, पूरी हमारे यहाँ पूरी कंट्री में सब अलग अलग तरीके के हमारे जगहें होती हैं और सभी जगहों के अपने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये आपके चैप्टर 24 का डिस्क्रिप्शन था।
जो मैंने आपको बताया इसकी समरी थी, आप इसको एक बार रीड करेंगे, होम एंड अब्रॉड। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।